यूं जमी पर बैठकर क्यों आसमां देखता है, पंखों को खोल जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। Hello everyone, once again welcome to Untold Concepts, India's most loved, most trusted YT चैनल, जहां आपको बिल्कुल रियलिस्टिक, बिल्कुल जेन्युइन, बिल्कुल क्वालिटी कॉन्सेप्ट प्रोवाइड करवाया जाता है। आपका ओवरऑल डेवलपमेंट करने का ट्राई किया जाता है। होप यू गाइज आर एब्सोल्युटली फाइन, यू गाइज आर डूइंग परफेक्टली वेल, यू गाइज आर ऑन द फायर। आप लोग जबरदस्त तरीके से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। जो भी आपका गोल है कि भाई मुझे वो गोल अचीव करना है, आप उसकी तरफ निरंतर कंटिन्यूअसली आगे बढ़ते जा रहे होंगे। कोई भी प्रॉब्लम होगी, अनटोल्ड कॉन्सेप्ट हमेशा आपके साथ रहता है। आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, सैनिक स्कूल की कर रहे हो, मिलिट्री स्कूल की कर रहे हो, RIMC की कर रहे हो, JNU की कर रहे हो, CHS की कर रहे हो, इसके अलावा भी तमाम एग्जाम जो कि ऐसे स्कूल हैं जहाँ की आपको एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू एडमिशन मिलता है और आपका भी गोल रहता है, आपके अंदर भी ये आग रहती है कि हाँ यार मुझे भी वो एग्जाम को क्रैक करना है और वहाँ जाके मुझे भी स्टडी करनी है। तो अनटोल्ड कॉन्सेप्ट आपके सपोर्ट में रहता है 24/7, राइट। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो आप उसे सब्सक्राइब कर सकते हो। इसका कोई भी चार्ज नहीं होता है, उससे आपको न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आने लग जाती हैं और जिससे कि आप लोग अपनी प्रिपरेशन को इजीली कर सकते हो। कोई भी आपका डाउट होता है, कोई भी आपका सजेशन होता है, आप हर टाइम बता सकते हो। अनटोल्ड कॉन्सेप्ट हमेशा आपकी सेवा में तत्पर रहता है, आपके सपोर्ट में तत्पर रहता है। ओके, तो चलो हम आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलो तो आ जाओ। ये क्वेश्चन दिए थे लास्ट में, होप आप लोगों ने ये कर लिए होंगे। कुछ बच्चों ने कमेंट भी कर लिए थे, कुछ बच्चों ने नहीं करे, तो मत ही करो, क्या ही दिक्कत है ना, मज़े करते रहो, है ना, कोई दिक्कत नहीं उसमें। चलो भाई देखो, तो इन क्वेश्चन को एक बारी मैं आपको वेरीफाई करवा लेता हूँ कैसे कैसे होना था। सीख तो तुम लोग ये हो, जिसको ये करना नहीं आए वो पहले वाला लेक्चर देख लो, प्लेलिस्ट में भी आप जा सकते हो, वहाँ से आप सीक्वेंस से सारे लेक्चर को कंप्लीट कर लो, ठीक है। कोई दिक्कत होगी तो बता देना। एंड आप टेलीग्राम ग्रुप भी आप ज्वाइन कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में मैंने 1-2 और लिंक डाल रखे हैं चैनल के, वहाँ पर आपको क्वेश्चन वगैरह मिलते रहते हैं, आप उसे भी ज्वाइन कर लो, ठीक है। ओके, इसमें आपको पता है इसका सीधे सीधे हो जाएगा 3/9 और इसका हो जाएगा आपका 1/3, सारा समझा रखा है, देख लेना, ठीक है। फिर ये 0.75 था, तो 0.75 का क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो 5 के ऊपर बार है तो इसे मैं लिख लूँगा 75 -7 कर लूँगा, ठीक है, क्योंकि नंबर 75 बना है, माइनस मैंने रिपीटिंग करना है और अपॉन में नॉन रिपीटिंग करना है। अपॉन में क्या होगा 9 हो जाएगा जितने रिपीट हैं और 0 हो जाएगा जितने नॉन रिपीट हैं। 75 माइनस अगर मैं 7 करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, 68 मिलेगा क्या, और ठीक है 68/90 हो जाएगा। और ये आपका रिड्यूज हो सकता है 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, एक ही नंबर से इन दोनों को कट करना है, जो कि हम HCF से करते हैं, ठीक है। 2 3 6, 2 4 जा 8, फिर 2 से इसे करोगे 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, और ये रिड्यूज होगा और रिड्यूज ये नहीं होगा, तो आपका आंसर आ गया यहाँ पे क्या 34/45, ठीक है। फिर ये 0.352 वाला देख लो, थर्ड वाला, सबके ऊपर बार है तो 352/999, ठीक है। ये हमने ऐसा लिख लिया 352/999, ठीक है। और ये देख लेना ये रिड्यूज हो रहा है नहीं हो रहा, आई थिंक ये रिड्यूज नहीं होगा, तो ये आपका आंसर है। फिर इस वाले को देख लो 0.2394, तो मैं नंबर लिख लूँगा 2394, मैं इसमें से माइनस कर लूँगा 23 को, और मैं अपॉन में लिख लूँगा क्या 99, और अपॉन में लिख लूँगा क्या 00। समझ आ रहा होगा। वहाँ अब देखो यार, एक ही चीज़ मैं बार बार बताऊँगा तो टाइम वेस्ट होगा हमारा। वहाँ पूरा लेक्चर मैंने नॉन टर्मिनेटिंग को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करना है वही चीज़ आपको बता रखी है ना, कि कैसे उसे कन्वर्ट करना है, वही चीज़ आपको अच्छे से बता रखी है, तो आप उसे देख लेना भाई, ठीक है। चलो ये हो गया आपका 23, माइनस अगर हम इसे में करेंगे तो हो जाएगा 2 3 एंड 9 में से अगर टॉप 2 माइनस करोगे ये 7, और 4 में से 3 माइनस करोगे 1 2 3 7 1/9900 हो जाएगा, ठीक है। एंड आई थिंक ये भी आपका रिड्यूस नहीं होगा, 237/9900 आपका आंसर आ गया। फिर 0.533 के ऊपर बार है तो हम कर देंगे 53 - 3 कर देंगे, और अपॉन में 5 करेंगे, ठीक है। 53 - 5 करेंगे और अपॉन में 90 हो जाएगा। 53 - 5 करोगे तो क्या आ जाएगा 48 आएगा। 53 - 5 करोगे ना, ठीक है, 48 आएगा, एंड अपॉन में 90, ये आपका रिड्यूज हो जाएगा, ठीक है। 6 से होगा 6 8 जा 48 एंड 6 15 जा 90, सही है। 8/15 आपका आंसर आएगा। नेक्स्ट है आपका इसमें 2.83, अच्छा 2.83 को मैंने आपको समझा रखा था कैसे करना था, ये आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अच्छा कोई बोला था कि जब आप लिखते तो थोड़ी स्क्रीनशॉट लेने का मौका दिया करो, तो ठीक है मौका दिया जाएगा, ठीक है। वैसे यार नोट्स बनाओगे प्रॉपर तो ज़्यादा मज़ा आएगा। ओके, इसको देख लो 2.83 को हमने क्या करना है 2 प्लस ये हो गया आपका 0.83, इसे हम क्या लिख लेंगे 2 +
0.83 3 के ऊपर 12, इसे मैं क्या लिख लूँगा 2 + 83, 83 - 8/90। इसे मैं करूँगा, फिर ये क्या हो जाएगा 2 + 83 - 8 करोगे आपको क्या मिल जाएगा 3, 75 मिलेगा, 75/90। ट्राई किया करो इसे पे रिड्यूस करना है, रिड्यूस करोगे तो 15 5 75, 15 6 90, 6 12, 12 12 5 17, 17/6 आपका ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, 17/6 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है सर, फिर इसको देखो 2 + 4 3, दोनों के ऊपर यहाँ पे 12 है ना, दोनों के ऊपर यहाँ पे आपका 12। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 2 + इसे मैं लिख लूँगा क्या 43/90, 9 लिख लूँगा। ये रिड्यूस होगा, रिड्यूस 43 तो प्राइम नंबर है तो ये रिड्यूस नहीं होगा, इसे आपने जस्ट सीधे मल्टीप्लाई कर लेना है। मल्टीप्लाई करोगे तो देखो आपका आंसर क्या आएगा 99 2 कितना होता है 2 9 18 का 8 कैरी 1, 2 9 18 18 1 19 198 + 43 और अपॉन में 99, इसे प्लस करोगे 8 3 11 का 1, 9 4 13 1 14 का 4, 1 1 2, 241/99 आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो होप गाइज आपको यहाँ तक नॉन टर्मिनेटिंग को चेंज करना आ गया। बस इसी पे आपको वो दे देंगे कि ऐड कर दो, कोई भी दो आपको नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल दे देंगे, कह देंगे कि भाई लोगों इसको ऐड कर दो। ठीक है, बस आपको ऐड कर देना है और गारंटीड है हर एग्जाम में पूछा जाता है, आप चेक कर लेना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, क्लियर हो जाएगा आपको। बाकी अनटोल्ड कॉन्सेप्ट आपको पता है, जो बोलेगा बिल्कुल जेन्युइन बात बोलेगा। ठीक है, चलो भाई अब हम बात करते हैं यहाँ पे आपको फुल कंफर्टेबल आप लोग हो गए कि कैसे आपको क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, बाकी और क्वेश्चन भी हम लोग करते रहेंगे, एक बार चैप्टर हम और आगे इसको प्रोसीड करते हैं। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पे यार बात करने वाले आपके किसकी, कुछ हम प्रॉपर्टी की बात करते हैं। ठीक है, या प्रॉपर्टी से पहले एक बारी मैं आपको डिविजिबिलिटी रूल्स करवा देता हूँ। ठीक है, प्रॉपर्टी करने से पहले एक बारी मैं आपको डिविजिबिलिटी रूल्स करवा देता हूँ। भले आपको पता होंगे लेकिन कुछ ऐसे महान आत्माएं भी होंगी जिनको पता नहीं होगा, तो उनके लिए डिविजिबिलिटी रूल्स हम करवा देते हैं। रूल मतलब नियम है, कुछ ऐसे कानून हैं जो कि डिविजिबिलिटी डिवाइड करने में हमें हेल्प करते हैं, कि हम बिना डिवाइड करे बता देते हैं कि भाई वो डिवाइड होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तो उस तरीके से हम यहाँ पर डिविजिबिलिटी रूल्स को स्टडी करती है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एक तो डायरेक्ट डिविजिबिलिटी रूल्स पे आप पे क्वेश्चन आता है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। दूसरा क्या होता है कि जब आप प्राइम फैक्टराइजेशन करते हो HCF LCM वगैरह में, है ना, या आप जैसे जब स्क्वायर पढ़ोगे तो स्क्वायर में जब हम वो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से स्क्वायर रूट निकालने का ट्राई करते हैं तो वहाँ पे आपका डिविजिबिलिटी रूल काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, इसलिए आपको आना चाहिए। सबसे पहले मैं बात करूँगा 1 का डिविजिबिलिटी रूल। सबको पता है कि सर 1 तो हर किसी नंबर को डिवाइड करेगा, दुनिया का कोई भी नंबर ला के 1 के आगे रख दो, 1 उसे डिवाइड कर देगा, मजे से डिवाइड कर देगा। ठीक है, वही आपका नंबर आएगा। तो हम अब बात करते हैं 2 की। 2 का जो डिविजिबिलिटी रूल होता है, डिविजिबिलिटी रूल्स ऑफ 2, तो वो होता है कोई भी नंबर होगा अगर उसका लास्ट डिजिट, शॉर्ट में लिखवा रहा हूँ, बस आपको फॉलो करते जाना है, वो मेरी गारंटी आपको हर चीज़ समझ आएगी। ठीक है, इफ़ लास्ट डिजिट ऑफ अ नंबर, कोई भी नंबर होगा उसका जो लास्ट डिजिट होगा अगर वो क्या होगा, 0 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा या 8 होगा। ठीक है, इफ़ लास्ट डिजिट ऑफ ए नंबर इज 0 2 4 6 और 8 देन दैट नंबर विल कंप्लीट डिविजिबल बाई 2। ठीक है, शॉर्ट है कि वो आपका डिवाइड होगा ही होगा। ठीक है, अब कंप्लीट डिवाइड होने का मतलब क्या है, कंप्लीट डिवाइड होने का मतलब है कि वहाँ पे रिमाइंडर 0 आना चाहिए। ठीक है, कोसेंट में कोई भी डेसिमल, कोई भी पॉइंट नहीं होना चाहिए, पॉइंट के बिना ही वहाँ पे वो कंप्लीट डिवाइड हो जाता है, उसे हम कह रहे हैं कि कंप्लीट डिवाइड। ठीक है, चलो एग्जाम्पल ले लो, जैसे मैंने आपको बोल दिया 2 4 6 1, क्या ये 2 से डिवाइड होगा? नहीं होगा, क्योंकि सर यहाँ लास्ट में क्या है 1 है। अगर मैंने यहाँ पे 2 लगा लिया, अब लास्ट में 2 हो गया तो हम कहेंगे सर ये कंप्लीट डिवाइड होगा 2 से, रिमाइंडर 0 आएगा। ठीक है, क्लियर हो गया 2 का डिविजिबिलिटी रूल आपको। अगर कहीं पे ऐसा होगा 3 4 3, क्या ये डिवाइड होगा 2 से? ये डिवाइड 2 से नहीं होगा, क्योंकि लास्ट में यहाँ पे 3 हो गया। अगर आपको दे दिया 1 4 3 0, ये होगा? यस सर, ये हो जाएगा। ठीक है, तो लास्ट में 0 2 4 6 और 8 देख लो है, तो आपको लग जाएगा कि डिवाइड होगा। 3 की हम बात करते हैं तो 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होगा, इफ़ लास्ट डिजिट, हम यहाँ पे सम करेंगे। इफ़ सम का मतलब क्या होता है? सम मतलब होता है भाई प्लस। मैंने आपको कई बार बताया होगा, कहीं पे सम लिखा होगा, सम का मतलब होता है जो आंसर प्लस करके आता है, जो आंसर प्लस करके आता है उसे हम सम कहते हैं। अगर कहीं पे यार भाई डिफरेंस लिखा होगा, कहीं पे अगर डिफरेंस लिखा होगा, इसका मतलब जो आंसर आपका माइनस करके आता है। ओके सर, कहीं पे अगर भाई आपका प्रोडक्ट लिखा होगा तो प्रोडक्ट की मीनिंग होती है जो आंसर मल्टीप्लाई करके आता है, उस आंसर की बात हो रही है। जो आंसर प्लस करके आ रहा है उस आंसर को हम सम कहते हैं, जो आंसर माइनस करके आ रहा है उसे हम डिफरेंस कहते हैं, जो आंसर मल्टीप्लाई करके आ रहा है उसे हम प्रोडक्ट कहते हैं। ठीक है, ये चीज़ आप लोगों को ध्यान में रखनी है, आपको पहले से ध्यान होगी, बहुत सही बात है। फिर हमने देखा 3 का करना है इफ़ सम ऑफ ऑल डिजिट, कोई भी नंबर होगा
ऑब्वियसली सर उसमें कुछ ना कुछ डिजिट होंगे, हमें उन डिजिट को प्लस करना है। इफ़ सम ऑफ ऑल डिजिट्स ऑफ ए नंबर, ऑब्वियसली कोई नंबर की कोई डिजिट होंगी ऑफ ए नंबर इज़ कंप्लीट डिविजिबल बाई, इज़ कंप्लीट डिविजिबल बाई इज़ कंप्लीट डिविजिबल बाई 3, ठीक है। देन दैट नंबर ऑल्सो विल कंप्लीट डिविजिबल बाई 3। अगर आपका कोई भी एक नंबर होगा वो अगर 3 से आपने उसको उसकी जो भी डिजिट है उनको आपको प्लस करना है, ठीक है। एग्जांपल ले ही लेते हैं, मैंने आपको एग्जांपल दिया 5 3 8 7 1। आपको चेक करना है कि क्या ये नंबर 2 से डिवाइड होगा। आप बोलोगे नहीं सर 2 से नहीं होगा क्योंकि लास्ट में 1 है, ठीक है। फिर हम देखें क्या ये नंबर 3 से डिवाइड होगा, हमने इनको प्लस करना है। अगर मैं इसको प्लस करूँगा 5 प्लस 3 प्लस 8 प्लस 7 प्लस 1, अगर मैं इनको प्लस करता हूँ तो देखो क्या आएगा 5 3 8 8 8 16 16 7 कितना होता है 23 23 1 कितना होता है 24। तो हमें यहाँ पे क्या मिला 24 मिला। अब बताओ 24 क्या 3 से डिवाइड होता है? यस सर, 24 इज कंप्लीट डिविजिबल बाई 3। इट मीन्स 5 3 8 7 1 ऑल्सो विल कंप्लीट डिविजिबल बाई 3, ठीक है। ये भी आपका 3 से कंप्लीट डिवाइड इसमें भी होना ही है। प्लस एक बार फिर से सही से कर लो, कुछ मिस्टेक होगी तो फिर दिक्कत आ जाएगी। 7 1 8 हो गया, 8 8 16 हो गया, 16 3 कितना होता है 19 19 5 कितना होता है 24, है ना। 5 3 8 8 8 16 16 1 17 17 18 19 20 24, ये 3 से आपका कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। अगर यहाँ पे मैंने दिया आपको 2 3 4 1 ये नंबर आपको दे दिया, आपको बस प्लस करना है 2 3 5 5 4 9 9 1 10। क्या 10 3 से डिवाइड हो रहा है? नहीं हो रहा है, तो ये नंबर भी 3 से डिवाइड नहीं होगा। देखा, हमने बिना डिवाइड करे पता लगा लिया। अब अगर हम पे भाई ये डिविजिबिलिटी रूल्स नहीं होता तो बेटा हम क्या करते, हम एक बार इसको पूरा 3 से डिवाइड करते, फिर एंड में हम देखते कि अगर वहाँ पे रिमाइंडर 0 आ रहा है फिर हम कहते कि हाँ यार ये डिवाइड हो रहा है कंप्लीट। रिमाइंडर 0 नहीं आता हम कहते हैं डिवाइड नहीं हो रहा है, लेकिन हमने बिना डिवाइड करे ही बता दिया कि ये डिवाइड होगा कि नहीं होगा। देख रहे हो मजे की बात, देख रहे हो, बिना डिवाइड करके बता रहे हो कि ये डिवाइड होगा कि नहीं होगा, ठीक है। ओके, समझ आपको आ रहा होगा बढ़िया तरीके से, ठीक है। समझ आ गया तो कमेंट यार जरूर किया करो, कुछ मत करो लेकिन कमेंट जरूर करो, सिर्फ ये बताने के लिए कि सही चल रहा है। हर वीडियो पे जो भी आप देखते हो, अगर आप फॉलो कर रहे हो हमारी प्लेलिस्ट को, जैसा कि कर ही रहे होंगे, मज़े से आप कर रहे होंगे, मज़ा आपको आ रहा होगा, तो कमेंट भाई जरूर किया करो यार। जो भी आप लोग वीडियो देख रहे हो ना सही है तो बोलो हाँ सर मज़ा आया, सब हमें समझ आया। नहीं आया तो ही बताओ नहीं सर आपने बहुत बेकार पढ़ाया, आपको पढ़ाना नहीं आता, जो भी, लेकिन जरूर किया करो। उससे ना पता चलता है कि आप लोगों का क्या चल रहा है। भले हमें पता है हम क्या कर रहे हैं, ठीक है, पता तो है कि सब बढ़िया है, लेकिन फिर भी एक को थोड़ी ना मोटिवेशन टाइप का हो जाती है कि हाँ भाई सब बढ़िया चल रहा है, ठीक है। चलो तो ध्यान रखो इस चीज़ का। 4 की हम बात करते हैं, 4 का डिविजिबिलिटी रूल। 4 का क्या होता है, इफ़ लास्ट, ध्यान से आपको देखना है, इफ़ लास्ट 2 डिजिट कोई भी नंबर होगा उसके हमें लास्ट की 2 डिजिट देखनी है। इफ़ लास्ट 2 डिजिट्स ऑफ ए नंबर, इफ़ लास्ट 2 डिजिट्स ऑफ ए नंबर, 2 डिजिट्स ऑफ ए नंबर इज़ कंप्लीट डिविजिबल बाई 4। दैट मीन्स बस इतना लिखोगे आपको क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पे हमने लंबा चौड़ा स्टेटमेंट नहीं लिखना है ना, कि देन दैट नंबर विल ऑल्सो कंप्लीट डिविजिबल बाई 4, वो चीज़ हम लोगों को नहीं करनी है। इतना लिखा, आप जब नोट्स रिवाइज करोगे अपने, है ना, और आपको छोटी लाइन लिखोगे आपको एकदम से सारी मेरी बातें याद आ जाएंगी। और आपने लिखने को तो यार बड़ी बड़ी 4-5 लाइन लिख ली, बाद में रिवीजन करना जाओ मोटी कॉपी हो जाती है, फिर पढ़ने का मन नहीं करता, ठीक है। तो इफ़ लास्ट 2 डिजिट्स ऑफ ए नंबर इज कंप्लीट डिविजिबल बाई 4, इट मीन्स दैट नंबर विल कंप्लीट डिविजिबल बाई 4। एक दूसरी डेफिनेशन लिखवा दे रहा हूँ। इफ़ लास्ट 2 डिजिट, अगर कोई भी नंबर होगा उसके लास्ट 2 डिजिट क्या होंगे, इफ़ लास्ट 2 डिजिट्स 00 होंगे। किसी भी नंबर के लास्ट में अगर 00 है, श्योर शॉर्ट हो जाओ कि वो 4 से कंप्लीट डिवाइड होगा ही होगा, उसने डिवाइड होना ही होना है। ओके यस सर। फिर हम देखते हैं एग्जांपल के तौर पे हम यहाँ पे ले लेते हैं, मैंने आपको नंबर लिया 3 4 5 2, ठीक है। अब बताओ क्या है 4 से डिवाइड होगा, हमने लास्ट के 2 डिजिट देखने। 52 क्या 4 से डिवाइड हो रहा है? 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, ठीक है। 13 चौको 52 होता है, 13 4 जा 52 डिवाइड हो रहा है। तो यस सर ये नंबर 4 से कंप्लीट डिवाइड होगा। मैंने आपको नंबर दिया 36196, क्या है नंबर, सुनना मेरी बात, क्या है नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है? ये सर 2 से डिवाइड हो रहा है क्योंकि लास्ट में 6 है। क्या है नंबर 3 से डिवाइड हो रहा है? प्लस कर दो, 6 3 9 9 1 10 10 9 19 9 6 15 25, नहीं हो रहा है, ठीक है। 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है। फिर हम बात करेंगे किसके 4 से हो रहा है, लास्ट के 2 डिजिट हम लोगों को देखना है। ये हो जाएगा 4 2 जा 8, 4 4 जा 16, 24 4 जा होता है आपका 96। ये सर ये कंप्लीट डिवाइड हो रहा है। कहीं पे लिखा होगा 3 4 1 8
0 0, क्या ये नंबर 4 से डिवाइड होगा? यस सर 4 से डिवाइड होगा। देखो 4 8 जा 32, कितना होता है 21, 4 5 जा 20, 18 बचा, 4 4 जा 16, 24 5 जा 24, 0 0 कंप्लीट डिवाइड हो रहा है। ठीक है, 4 का भी आप लोगों को क्लियर हो गया। अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं किसकी? 5 के डिविजिबिलिटी रूल की बात कर रहे हैं। 5 का भी बहुत इजी होता है, आपको सिर्फ उसकी लास्ट डिजिट देखनी होती है। इफ़ लास्ट डिजिट ऑफ ए नंबर, किसी भी नंबर की अगर जो लास्ट डिजिट होती है ऑफ ए नंबर, लास्ट डिजिट ऑफ ए नंबर वो क्या होगा? वो या तो 0 होगा, वो या तो 5 होगा। आप कह दोगे यस सर वो नंबर कंप्लीट डिवाइड होगा। देख लेते हैं, मैंने आपके सामने दिया क्वेश्चन कि 3 7 1 0, लास्ट में 0 दिखा कंप्लीट डिवाइड होगा। 5 3 1 8 5, लास्ट में 5 दिखा कंप्लीट डिवाइड होगा। 5 का बहुत इजी है। ठीक है, अब चलो हम बात करते हैं किसकी? 6 की बात करते हैं। इतनी चीज़ अगर आपको क्लियर हो गई तो लाइक तो आपने अभी तक वीडियो को कर ही लिया होगा, नहीं भी करा है तो कोई दिक्कत नहीं है, बट वैसे अगर सही लग रही है तो कर सकते हो, और नहीं लग रही है तो डिसलाइक का भी तो ऑप्शन है ना, वो भी कर सकते हो, क्या ही दिक्कत है ना। चलो भाई, फिर हम बात करेंगे 6 की। 6 का क्या होता है? इफ़ नंबर, जो नंबर को आप चेक कर रहे हो कि वो 6 से होगा कि नहीं होगा, आपको उसे 2 और 3 से चेक करना। ठीक है, इफ़ अ नंबर इज़ कंप्लीट डिविजिबल बाई बोथ 2 and 3, कंप्लीट डिविजिबल बाई बोथ 2 and 3। कोई भी नंबर है आपके पास, अगर वो कंप्लीट डिवाइड हो रहा है किससे? 2 से भी और 3 से भी, दोनों से हो रहा है, तो हम कहेंगे कि हाँ वो 6 से भी हो जाएगा। एग्जाम्पल दे लो, मैंने आपके सामने एग्जाम्पल लिया 4 1 2 3, ठीक है, या 4 1 3 2। आपको सबसे पहले चेक करना है कि सर क्या ये नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है। आप बोलोगे ये सर ये 2 से डिवाइड होगा, क्योंकि लास्ट में 2 है, 2 से हो जाएगा। फिर हम देखेंगे सर क्या ये नंबर 3 से डिवाइड हो रहा है, इनको प्लस कर लो, प्लस करूँगा तो कितना हो जाएगा? 4 1 5 5 3 8 8 2 10, तो ये 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है, इट मीन्स सर ये 6 से भी डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, फिर दूसरा एग्जांपल ले लो, मैंने दिया आपको 2 1 4 या 2 1 2 3 4, ये नंबर दिया मैंने आपको। सबसे पहले हम चेक करेंगे कि सर क्या ये नंबर 2 से डिवाइड होगा? ये सर 2 से डिवाइड होगा, लास्ट में 4 है, क्या ये 3 से डिवाइड होगा? चेक करना पड़ेगा। 2 1 3 3 2 5 5 3 8 8 4 12 है, तो 3 से भी डिवाइड हो रहा है। अब 2 से भी हो गया, 3 से भी होगा, इट मीन्स ये आपका 6 से भी हो जाएगा। समझ रहे हो? फिर मैंने आपको दूसरा नंबर दिया 2 2 3 4 1, ये नंबर दिया मैंने आपको। हमें चेक करना है कि सर क्या ये नंबर 6 से डिवाइड होगा। सबसे पहले देखो 2 से इसे चेक करो, 2 से डिवाइड हो रहा है? नहीं हो रहा है। अब ये 2 से ही डिवाइड अगर नहीं हो रहा है तो फिर इसमें 6 से तो होना ही नहीं है, क्योंकि अगर ये 3 से हो भी रहा होगा ये फिर भी 6 से नहीं होगा, क्योंकि 2 से तो हुआ ही नहीं है ना। फिर भी मैं आपको यहाँ पे 3 से बता देता हूँ कि 3 से हो रहा है नहीं हो रहा है। 2 2 4 4 3 7 2 2 4 3 7 7 4 11 1 12, 3 से हो रहा है क्योंकि 12 आ रहा है। 3 से हो रहा है, 2 से नहीं हो रहा, तो 6 से भी नहीं होगा। होप आपको समझ आ गया होगा 6 का कैसे चेक करना है। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं किसकी? 7 की बात करते हैं। बट 7 का यार जनरली होता नहीं है, होता तो है पर लिखवाया नहीं जाता है, क्योंकि वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। उससे जल्दी तो हम नॉर्मल डिवाइड करें तो वो बता देंगे हम। फिर मैं आपको हल्का से यहाँ पे बता देता हूँ कि 7 का आपको क्या करना है। लिखवाने आप भी इसे मिस कर सकते हो। 7 का क्या है, आपको कोई भी एक नंबर है 3 5 2 3 1, ये आपके पास एक नंबर है। 7 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि इसमें जो लास्ट की डिजिट है उसका डबल कर दो। जो लास्ट की डिजिट है उसका हमें क्या करना है, उसका हमें डबल करना है। डबल करके क्या आया, 1 का डबल क्या होगा, 1 का ट्वाइस क्या होगा, 2 होगा। अब हमने इस 2 को, जो ये बचा हुआ नंबर है जिसका हमने डबल करा था, उसको छोड़ करके जो हमारा नंबर बचा, क्या बचा, 3 5 2 3, उसमें से इस डबल को माइनस करो। 2 को हमने माइनस करना है, क्या आया, 3 - 2 1 आया, यहाँ पे 2 5 3। अब जो ये 3 5 2 1 हमें मिला, हमें इस 3 5 2 1 को 7 से डिवाइड करना है। अगर ये डिवाइड हो रहा है, कंप्लीट डिवाइड हो रहा है, फिर हम कहेंगे कि ये नंबर कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा 7 से। अगर ये नहीं हो रहा है, हम कहेंगे ये भी नहीं होगा। अब तुम्हें यहाँ से क्लियर हो गया कि सर जब तक हम इसको 7 से डिवाइड करते हैं, उससे अच्छा सीधे इसी को ना कर दें, है ना, क्योंकि यहाँ पे एक स्टेप हमारा डबल करने में, एक स्टेप हमारा माइनस करने में, एक स्टेप हमारा वो डिवाइड करने में जा रहा है। तो मैं तो भाई सीधे इसी को कर लूँगा 7 से डिवाइड, इसको हम फालतू में क्यों करें। ठीक है, इसलिए 7 का आपको लिखवाया नहीं जाता है। ओके, वैसे तो यार डिविजिबिलिटी रूल तो हर किसी नंबर का हो सकता है, कुछ ना कुछ तो बैठ ही जाएगा ना, है ना, कुछ ना कुछ तो फिट बैठ ही जाएगा। ठीक है, चलो 8 का देख लेते हैं। 8 का भी सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। 8 का सिंपल है, इफ़ लास्ट 3 डिजिट, यहाँ पे 3 डिजिट हमने देखनी है।
इफ़ लास्ट 3 डिजिट इज़ कंप्लीट डिविजिबल बाई, if last 3 digit is complete divisible by 8 it means that number will complete divisible by 8। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आपको परेशान नहीं होना है। ठीक है, लास्ट 3 digit देखनी है। मैंने दिया आपको 4134096, क्या है नंबर 3 से डिवाइड होगा? 3 बोल रहा हूँ मैं, 8 से डिवाइड होगा। हमने क्या करना है, लास्ट की 3 डिजिट चेक करने हैं। यहाँ पे लास्ट की 3 डिजिट क्या है, लास्ट की 3 डिजिट यहाँ पे 096। क्या 096 को मैं 96 लिखूंगा ना, 0 की तो आगे कोई भी वैल्यू नहीं होती है, तो 96 लिखूंगा। अब बताओ 96 क्या डिवाइड हो रहा है 8 से? ठीक है, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 12 8 जा 96 होता है। यस सर, डिवाइड हो रहा है। इट मीन्स ये आपका 8 से कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। हमने सिर्फ लास्ट की 3 डिजिट को देखना है। मैंने आपको दिया 3 4 5 0 1 2 8, इसको देखो क्या है 8 से डिवाइड होगा। हमने लास्ट की 3 डिजिट देखनी है। ये क्या हो जाएगा, 8 1 जा 8, वहाँ पे 4 बचा 48, 8 6 जा 48। यस सर, ये हो रहा है, ये भी 8 से कंप्लीट डिवाइड हो रहा है। हमने लिखा 14216, क्या है 8 से डिवाइड हो रहा है? यहाँ पे देखो 8 2 जा 16। ठीक है, 8 2 जा 3 डिजिट देखनी है लास्ट, ये हो जाएगा आपका 8 2 जा 16। यहाँ पे कितना बचा, 8 2 जा 16, यहाँ पे कितना बचा, 5 बचा 56, 8 7 जा 56, ये भी हो रहा है। मैंने यहाँ पे 1 लगा लिया। अब ये नहीं होगा, ये 8 से नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे लास्ट की जो 3 डिजिट है वो कंप्लीट डिवाइड नहीं हो रही है, तो वो आपका डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, 8 तक आप लोगों को बिल्कुल मज़े से चीज़ क्लियर हो गई होगी। अब बात करते हैं किसकी, चलो 9 का हो जाएगा। यहाँ पे 9 की हम बात करते हैं। 9 का क्या कहता है, जैसे 3 का था। ठीक है, इफ़ लास्ट जैसे 3 का था। ठीक है, इफ़ सम ऑफ ऑल डिजिट्स, जितनी भी डिजिट्स होंगी, सम ऑफ ऑल डिजिट्स ऑफ ए नंबर, इफ़ सम ऑफ ऑल डिजिट्स ऑफ ए नंबर इज़ कंप्लीट डिविजिबल बाई 9। अगर वो 9 से डिवाइड हो रही है, इट मीन्स वो पूरा नंबर 9 से डिवाइड हो जाएगा। हमने लिया जैसे यहाँ पे 1 3 4 1 2, ये 9 से होगा कि नहीं होगा चेक करना है। प्लस कर लो, 1 + 3 + 4 + 1 + 2, 1 3 4 4 4 8 8 1 9 9 2 11 11 9 से नहीं हो रहा है, तो ये भी 9 से नहीं होगा। ठीक है, फिर मैंने यहाँ पे लिखा 2 6 1 9, क्या है 9 से डिवाइड होगा, प्लस करना है। प्लस करेंगे तो देखो 2 6 8 8 1 9 9 9 18 18 आया, प्लस करके 89 से डिवाइड होता है। इट मीन्स ये भी आपका 9 से डिवाइड हो जाएगा। बताओ कोई दिक्कत है क्या? अभी तक मैंने आपको जितनी भी बात बताई उसमें आपको कुछ भी प्रॉब्लम भी नहीं? सर कुछ भी प्रॉब्लम नहीं भी। ठीक है, ऐसे करोगे आप लोग, ऐसे देखोगे आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है यार। ठीक है, लास्ट 2 बच गए हमारे 10 और 11 का। होने को तो कितने भी नंबरों का हो सकता है, बट हम थोड़ी जनरल वही देख रहे हैं जो आपके काम के हैं। ओके, नेक्स्ट आपका यहाँ पे 10 का भी सबको पता है। इफ़ लास्ट डिजिट इज 0, इफ़ लास्ट डिजिट ऑफ ए नंबर इज़ 0, किसी नंबर का लास्ट डिजिट अगर 0 होगा तो वो 10 से कंप्लीट डिवाइड होगा। 3 5 1 0 कंप्लीट डिवाइड होगा। 4 5 2 0 कंप्लीट डिवाइड होगा। लास्ट में 0 होना चाहिए, बाकी कुछ भी नंबर हो। अब इम्पोर्टेंट आता है आपका 11 का। ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा समझने वाला है। ठीक है, और इम्पोर्टेंट है। 11 का जो डिविजिबिलिटी रूल होता है उसमें हमें क्या करना होता है, ध्यान से देखना। इफ़ डिफरेंस ऑफ, ध्यान से लिखना है इसको। ठीक है, इफ़ डिफरेंस ऑफ ऑड प्लेसेस, इफ़ डिफरेंस ऑफ, थोड़ी बढ़िया लिखता हूँ यार, है ना। इफ़ डिफरेंस ऑफ सम ऑफ odd places digits and, इसको समझना, ट्राई करना समझने का, and sum of even places digits। ठीक है, and sum of even places digits is 0 और 11 तो बहुत कम जगह आएगा, इज 0 और 11, तो वो क्या होगा, देन दैट नंबर विल कंप्लीट डिविजिबल बाई 11। क्या बोला, इफ़ डिफरेंस मतलब सर जो आंसर माइनस करके आता है
ऑफ, हमें क्या करना है, सम निकालना है। सम मतलब जो प्लस करके आता है, किसका, ऑड प्लेसेस डिजिट का, ऑड प्लेस पे, ऑड वाले स्थान पे। अभी एग्जांपल दे रहा हूँ, डोंट वरी, 1 मिनट दो मुझे, क्लियर होगा, ठीक है। एंड सम ऑफ इवन प्लेसेस डिजिट, अगर वो डिफरेंस 0 आता है या 11 आता है तो हम कहेंगे यस सर वो नंबर कंप्लीट डिवाइड होगा। मैंने आपके सामने एक नंबर दिया, ये नंबर एग्जाम्पल दे रहा हूँ 86460, इसको ध्यान से देखना, थोड़ी बड़ा लिखता हूँ, 86460। हमें क्या बोला, हमें डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस किसका निकालना है, ध्यान से देखना, सम ऑफ ऑड प्लेसेस डिजिट एंड सम ऑफ इवन प्लेसेस डिजिट। सम का मतलब प्लस, ऑड प्लेसेस डिजिट और इवन प्लेसेस डिजिट, पहले इन दोनों को समझते हैं। मैं इस नंबर की ना नंबरिंग करूंगा, मतलब सीक्वेंस बनाऊंगा, ये फर्स्ट नंबर पे, ये दूसरे नंबर पे है, ये तीसरे नंबर पे, ये चौथे नंबर पे, ये पांचवें नंबर पे। ये हमारा क्या हो गया, इनका सीक्वेंस हो गया, इनका प्लेस हमने बता दिया। 8 ये पहले नंबर पे है, 6 दूसरे नंबर पे है, 4 तीसरे नंबर पे है, 6 चौथे नंबर पे है, 0 पांचवें नंबर पे है, ठीक है। ओके सर, यहाँ तक हमने बिल्कुल अच्छे से समझ लिया। फिर अब हमने क्या करना है, ये लाइन देखो, अब सम ऑफ ऑड प्लेसेस डिजिट, तो मैं यहाँ पे निकालने का ट्राई करता हूँ, सम ऑफ ऑड प्लेसेस डिजिट, सम ऑफ ऑड प्लेसेस डिजिट। ऑड प्लेस की जो डिजिट होंगी उनका सम, उनका प्लस करना है। ऑड नंबर क्या होता है, 1 ऑड नंबर है, 3 ऑड नंबर है, 5 ऑड नंबर है। बताओ आ रही है बात समझ में, ऐसे चेक करोगे, 1 ऑड नंबर है, 3 ऑड नंबर है, 5 ऑड नंबर है। हमने इनका क्या करना है, इनका सम निकालना है। तो सम निकालो, एक 1 जो ऑड नंबर है उस पे एक नंबर है क्या, 8 प्लस, फिर ऑड नंबर क्या है, थर्ड वाला प्लेस, ऑड प्लेस बोला है, ऑड प्लेस थर्ड है तो यहाँ पे +4, फिर प्लस ऑड प्लेस 5 है, 5 पे 0 है, 8 + 4 + 0, ये हो जाएगा 12। आई इतनी बात समझ में, यस सर। फिर हमने क्या निकालना है, सम ऑफ, ये वाला देखो अब दूसरी लाइन, सम ऑफ इवन प्लेसेस डिजिट। तो सम ऑफ इवन प्लेसेस डिजिट, इवन प्लेस कौन है, 2 इवन प्लेस है, वहाँ पे 6 है, फिर 4 इवन प्लेस है, वहाँ पे 6 है, बस 2 ही है यहाँ पे, 6 और 6। अब 6 + 6 करोगे क्या मिलेगा, 12 मिलेगा। अब हमने इसका क्या निकालना है, डिफरेंस निकालना है, डिफरेंस ऑफ सम ऑफ ऑड प्लेसेस डिजिट, सम ऑफ इवन प्लेसेस डिजिट, इनका डिफरेंस माइनस करके जो आंसर आएगा। तो सम ऑफ ऑड प्लेसेस डिजिट 12 है, ठीक है, जो सम है ऑफ प्लेसेस डिजिट का वो 12 है, और माइनस जो सम है इवन प्लेसेस डिजिट का वो भी 12 है। 12 - 12 करोगे क्या आएगा, 0 आएगा, 0 और 11, इट मीन्स ये 11 से कंप्लीट डिवाइड होगा। बोलो भाई, कोई भी अगर आपको दिक्कत है ना तो बताओ, ऐसे दिक्कत होगी नहीं, ठीक है, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल वे में मैंने आपको ये बताया है, ठीक है ना, क्लियर हो गया कैसे चेक करना है। इस तरीके से यहाँ पे आपके डिविजिबिलिटी रूल होते हैं कंप्लीट। कोई भी प्रॉब्लम होगी, कोई भी समस्या होगी, कोई भी दिक्कत होगी, कोई भी परेशानी होगी तो यार आप लोग बता सकते हो, वैसे दिक्कत होगी नहीं, जिस हिसाब से करवाया है उसको अच्छे से करते रहो, अच्छे से उसकी प्रैक्टिस करते रहो, ठीक है। थोड़ी मैं यहाँ पर आपको क्या करवा देता हूँ, एक तो क्वेश्चन करवा देता हूँ जो कि डिविजिबिलिटी रूल पर आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। एक जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके पेपर में पूछा हुआ क्वेश्चन था, उसको ही करवा देता हूँ, आपको बस क्लियर हो जाएगा। डिविजिबिलिटी रूल याद रखना है बस, उसके बाद कुछ भी समस्या आपके सामने नहीं आएगी, ठीक है। बाकी जो भी आप लोगों के पास बुक वगैरह होगी आप उससे देख सकते हो। बाकी बुक का मैंने आपको बता रखा था है ना कि वो वाली लेनी है, उससे ले। वैसे तो बुक कई सारी होती है मार्केट में, है ना, पर जैसे अगर वाला एग्ज़ाम कार्ड वगैरह है तो उसमें कंटेंट थोड़ी सही रहता है, तो आप लोग देख सकते हो, ठीक है। चलो देखो भाई, फिर इसमें डिविजिबिलिटी रूल की हम यहाँ पे बात करते हैं। हमने कर ली बात, अच्छे से हमें समझ आ गया। अब मैं इसके क्वेश्चन की बात करने वाला है, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं आपको दे देता हूँ। क्वेश्चन क्या था, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था कि इफ़ 1481, ध्यान से लिखना क्वेश्चन, 148101x095 01x095 is a multiple of 11, कि ये 11 का मल्टीपल है। मल्टीपल क्या होता है, अगर हम इसे बोल रहे कि ये 11 का मल्टीपल है, इट मीन्स 11 इसे कंप्लीट डिवाइड कर रहा होगा, है ना। इज द मल्टीपल ऑफ 11, देन फाइंड स्मॉलेस्ट, ठीक है, देन फाइंड स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ
एक्स। तो एक्स की हमें स्मॉलेस्ट जो उसकी पॉसिबल वैल्यू हो सकती है सबसे छोटी, वो हमें बतानी है। ठीक है, तो चलो देख लो इसको करते हैं। करेंगे कैसे? नंबर हमें यहाँ पे सबसे पहले दे रखा है क्या, 14810x095। अब हमने बोला कि ये 11 का, हमने नहीं बोला, क्वेश्चन ने बोला कि ये 11 का मल्टीपल है, मतलब 11 से कंप्लीट डिवाइड हो रहा होगा। अब यहाँ पे हमें 11 का डिविजिबिलिटी रूल से खेल खेलना है। 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि जो भाई प्लेसेस हैं उनको देख लो, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हमने यहाँ पे नंबरिंग कर दी, सीक्वेंस से लगा लिए। अब हमने क्या निकालना है, सम ऑफ ऑड प्लेसेस डिजिट, सम ऑफ ऑड प्लेसेस डिजिट, OPD। ठीक है, ऑड प्लेसेस डिजिट। तो ऑड प्लेस पे क्या है, 1 है प्लस, फिर 3 पे 8 है प्लस, 5 पे 0 है प्लस, 7 पे x है प्लस, 9 पे 9 है प्लस, बाकी और कुछ नहीं है, वो 10 है। इसे हम प्लस करेंगे तो क्या आएगा, देखो x को तो हम प्लस कर नहीं सकते, नंबर को कर दो। 8 1 9 9 9 18, ये आया हमारा 18 प्लस x, ये मिला हमें। फिर हमने क्या निकालना है, सम ऑफ इवन प्लेसेस डिजिट, EPD, सम ऑफ इवन प्लेसेस डिजिट। इवन प्लेस पे यहाँ पे क्या है उसे चेक कर लो, 2 पे 4 है 4 प्लस, फिर 4 पे 1 है 1 प्लस, 6 पे 1 है 1 प्लस, 8 पे 0 है 0 प्लस, 10 पे 5 है 5। ठीक है, प्लस कर दो, 4 1 कितना हो गया 5, 5 1 6 और 6, 4 1 5 5 1 6 6 5 कितना हो गया, ये 11 हो गया। आ गया 11, यस सर। फिर 11 का डिविजिबिलिटी रूल ने क्या बोला था कि जो आपने ये सम निकाले उनका आप डिफरेंस निकालो, उनको माइनस कर लो। तो डिफरेंस हम किसका निकालेंगे, 18 प्लस एक्स इज इक्वल टू, सॉरी 18 प्लस एक्स माइनस 11, है ना भाई। ये तो ऑड प्लेस वाला था, ये इवन प्लेस वाला है, उनको हमने सब्ट्रैक्ट करना है। अब x में से तो 11 सब्ट्रैक्ट होगा नहीं, तो 18 में से कर लो, जो नंबर है नंबर को, है ना। 18 माइनस 11 अगर हम करेंगे तो कितना हो जाएगा, आई थिंक ये 7 हो जाएगा। ठीक है, और आगे क्या हो गया आपके पास, 7 प्लस एक्स। अब यहाँ से आपका मेन जो गेम स्टार्ट होगा वो 7 प्लस एक्स से आपका स्टार्ट होगा। अब यहाँ पे हमें x की वैल्यू बतानी है। ठीक है, कि x की स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या हो सकती है। अब थोड़ी दिमाग लगाओ यार। ठीक है, हमने बोला था कि सर जो डिफरेंस आएगा, 11 का जो डिविजिबिलिटी रूल था कि सर जो डिफरेंस आएगा वो या तो 0 होना चाहिए या 11 होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे डिफरेंस क्या आया, 7 प्लस एक्स आया। अब मुझे इसको 11 से डिविजिबल बनाने के लिए क्या चाहिए, जो ये डिफरेंस आया ये या तो 0 होना चाहिए या 11 होना चाहिए। ठीक है, अब आप बोलोगे सर ऐसे ज़बरदस्ती हम कैसे बनाएंगे। भाई हमें पहले ही बता रखा है कि वो मल्टीपल है, मतलब 11 से कंप्लीट डिवाइड हो रहा है। अगर ये डिवाइड हो रहा है तो डेफिनेटली यहाँ पे या तो सम जो ये डिफरेंस आया वो या तो 0 होना चाहिए या तो 11 होना चाहिए। अब यहाँ पे 7 प्लस एक्स है, इसे मैं 0 या 11 बनाऊंगा। अब मुझे एक बात बताओ, हम x की ऐसी क्या वैल्यू रखें कि वो 0 हो जाए, और वैसा तो होने नहीं वाला। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 7 ऑलरेडी है, यहाँ पे x को हम प्लस कर रहे हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे x की कोई भी नंबर लेंगे, ठीक है, 0 नहीं आएगा, समझ रहे हो, 0 नहीं आएगा, तो क्या आएगा, वो 11 आएगा। अब बताओ x, इस 7 प्लस एक्स को 11 बनाने के लिए मैं क्या कर लूँगा, सर मैं कर दूंगा 7 प्लस, मैं यहाँ पे x की वैल्यू 4 रखूँगा, तो 7 प्लस 4 क्या हो गया, 11 हो गया, वो कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 0 वाला फंडा नहीं चल रहा था। आई बात समझ में। अब यहाँ पे आपको स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या मिल गई, 4, आपको स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू मिल गई, यहाँ पे आपको 4 मिल गया, समझ रहे हो। अब देखो यार, वो 4 अगर आपका यहाँ पे रहता, क्योंकि x की वैल्यू 4 है, तो 18 प्लस 4 कितना हो गया, 22। अब 22 माइनस 11 करोगे क्या आएगा, 11 ही आएगा, समझ रहे हो। तो ये आपका एक क्वेश्चन था जो कि भाई पेपर में पूछा हुआ क्वेश्चन था। ठीक है, ये आपका पेपर में पूछा हुआ क्वेश्चन था भाई। बाकी कई सारे क्वेश्चन करेंगे हम। ठीक, क्वेश्चन का पूरा मैं स्पेशली क्लास लेके आऊँगा, है ना, जिसमें सिर्फ आपके नंबर सिस्टम के क्वेश्चन होंगे। जितनी भी बुक आती हैं उन सब बुक का मैं आपको सोल्यूशन करवाऊँगा। ठीक है, सब बुक का सोल्यूशन होगा आपका। एक साइड से हम लोग के कॉन्सेप्ट चलेंगे, एक साइड से सारे जो भी आपके पास बुक होती हैं, आप बोलोगे सर मैं इस बुक का पूरा करवाना है, वो सारा आपके सोल्यूशन वगैरह होंगे। बाकी मेरे क्वेश्चन आप लोग बीच बीच में कॉन्सेप्ट वाइज तो देख ही रहे हो। ठीक है, एंड कोई भी प्रॉब्लम होगी तो यार आप लोग बता सकते हो। ठीक है, चलो इतनी बात आपको क्लियर हो गई। बाकी यार ऑनलाइन भी हम लोगों का चल रहा है बैच, उसमें डेली क्लासेस होती हैं, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम होती है, वीकली टेस्ट होता है, मंथली टेस्ट होता है। ज़बरदस्त तरीके से हम कंटेंट देते हैं, क्लासेस बढ़िया होती है। ठीक है, बहुत मिनिमम फ़ी होती है। ठीक है, और
मस्त मस्त वाली क्लास होती है। क्लास में आप माइक ऑन कर सकते हो, है ना, जो कि कहीं भी नहीं होने वाला है। तो बढ़िया तरीके से एनी टाइम डाउट फैसिलिटीज़ आपको रहती है, तो आप ज्वाइन कर सकते हो। जितनी जल्दी करोगे उतने बढ़िया से आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी, वहाँ तो बढ़िया ही हमारा चलता रहता है। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और मैं आपको करवा देता हूँ। ये क्वेश्चन भी थोड़ी बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, आपको क्वेश्चन दिया है कि इफ़ ये ए है, ठीक है, इफ़ 1A, ये आपका 1 है, ये A है, ये 2 है, ये B है। 1A 2B 6C, ठीक है, 1A 2B 6C इज़ डिविजिबल बाई 6C इज़ डिविजिबल बाई 9, कि ये 9 से डिविजिबल है। ठीक है, 9 से डिविजिबल है। देन फाइंड द क्वेश्चन है, देन फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ A प्लस B प्लस C। ठीक है, A प्लस B प्लस C की लीस्ट सबसे छोटी वैल्यू हमें बतानी है। ये भी पेपर में पूछा हुआ क्वेश्चन था। हमने क्या देखना है, हमने बोला है कि ये 9 से डिविजिबल है। ठीक है, हमने 9 का डिविजिबिलिटी रूल लगा लेना है। 9 का डिविजिबिलिटी रूल हमसे क्या कहता है कि भाई अगर किसी भी नंबर के डिजिट को आप प्लस करोगे, अगर वो 9 से डिविजिबल हो रहा है तो वो पूरा नंबर 9 से डिवाइड होगा। मैंने वही कर लिया, 1 प्लस A प्लस 2 प्लस B प्लस 6 प्लस C। ABC को मैं प्लस नहीं कर पाऊँगा, मैं इनको कर देता हूँ 1 प्लस 2 3 प्लस 6 9। ये आया हमारा 9 प्लस A प्लस B प्लस C। अब मुझे बताओ यार, बहुत समझने वाली बात है यहाँ पे। 9 का रूल हमने अप्लाई करा, यहाँ पे 9 आया, और ABC को मैं प्लस नहीं करूँगा क्योंकि वो होगा नहीं, तो वहाँ पे हमें कुछ ना कुछ डिजिट चाहिए। अब मुझे बताओ, ये 9 था, मैं A की B की वैल्यू यहाँ पे क्या रख दूँ कि ये 9 से डिवाइड हो। आपके माइंड में एक चीज़ आएगी, सर ये ऑलरेडी 9 हो गया, मतलब अगर यहाँ पे ये A B C ना हो तो ये 9 तो कंप्लीट डिवाइड हो रहा है, इट मीन्स पूरा नंबर कंप्लीट डिवाइड होगा। तो अगर मैं यहाँ पे A की वैल्यू रखता हूँ 0, B की वैल्यू रखता हूँ 0, C की वैल्यू रखता हूँ 0, इस बात को समझ रहे हो, मेरी नहीं समझ रहे हो। A की वैल्यू रखी मैंने 0, B की वैल्यू रखी मैंने 0, ठीक है, C की वैल्यू रखी मैंने क्या 0। अगर मैं यहाँ पे वैल्यू को 0 0 0 0 रख देता हूँ तो ये क्या होगा, बताओ क्या होगा, ये डिवाइड हो जाएगा। तो A प्लस B प्लस C की वैल्यू हमने यहाँ पे क्या ले ली, 0 ले ली। ऑप्शन के हिसाब से इसे करोगे, ठीक है, ऑप्शन के हिसाब से इसे करोगे। अगर ऑप्शन में कई बार कुछ और होता, देखो मैंने जैसे अगर मैं यहाँ पे A की वैल्यू यहाँ पे मैंने 5 रख दी, A की वैल्यू मैंने 5 रख दी, ठीक है, B की वैल्यू मैंने 2 रख दी, और C की वैल्यू भी मैंने 2 रख दी, ठीक है। अब इसे करते तो क्या हो जाते हैं, 9 5 14 14 to 16 16 to 18। अब ये यहाँ पे 18 हो रहा था तो 18 भी एक कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। फिर अगर हमें बोला जाता कि A प्लस B प्लस C की वैल्यू बताओ, तो मैं क्या कर देता, 5 प्लस 2 कर लेता, 5 to 7 7 to यहाँ पे 9 आ जाता। बट क्योंकि हमें स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू यहाँ पे ऑप्शन क्या पता 0 हो, इसलिए मैंने 0 को लेकर आपको चल गया। ऑप्शन में 0 ही होगा, पेपर में जो भी पूछा गया था, ठीक है, समझ गए बात को। तो ऐसे भी आपको भाई चीज़ को देखना होता है। यहाँ पे हमने इसको 0 ले लिया क्योंकि 9 तो हमें मिल गया ना कि भाई कंप्लीट डिवाइड हो रहा है, तो वो नंबर कंप्लीट डिवाइड होगा। बस A प्लस B प्लस C की वैल्यू हमने 0 0 कर दी और यहाँ पे आंसर 0 आ गया। तो यहाँ पे 1 1 0 2 0 6 0, ये ऐसा नंबर बनेगा आपका, ठीक है। तो ये है आपका पूरा फंडा। यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल भी बता दी, सारे क्वेश्चन हम लोग आगे भी क्वेश्चन हम लोग करते रहेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट होगा वो होगा आपका एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। वहाँ से हर बार आपसे क्वेश्चन भाई पूछा जाता है, ठीक है। धीरे धीरे कर रहे हैं हम लोग, बस आप लोग फोकस होकर के करते रहो, और जो दिक्कत होती है वो बता दिया करो। चैनल को सब्सक्राइब करके रखा करो ताकि आपको तुरंत वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। जैसा कि आपको पता है आपकी वीडियो डेली 7 PM पे अपलोड होती है, और मस्त तरीके से आप लोग भाई अपनी क्लास को प्रोसीड करते हो, है ना। इसी तरीके से हम लोगों को क्लासेस कंटिन्यू करनी है, बस धीरे धीरे करोगे, आपको पता भी नहीं चाहिए। मैथ में तो बिल्कुल प्रो बन जाओगे, ठीक है। बाकी और प्लेलिस्ट भी आपको बना रखी है, वहाँ से भी आप सारी चीज़ों को देख सकते हो, ठीक है। फोकस होकर करोगे, मज़ा आएगा, ठीक है। कोई भी दिक्कत होगी, कोई भी आपका सजेशन होगा तो बता देना, बाकी मुझे करते रहो। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, बी हैप्पी, एंड वन मोर थिंग, जब तक तोड़ोगे नहीं, यस तब तक छोड़ोगे नहीं। ओके गाइस।